नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति इस हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपको मेरे इस चैनल पर हिंदी, मराठी और अंग्रेजी तीनों विषयों के 12वीं तक के सभी वीडियोस मिलेंगे, सभी बोर्ड के मिलेंगे। इसलिए इस चैनल पर बने रहिए और इसको देखते रहिए। थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं हम कक्षा तीसरी मराठी सुलभ भारती, इसमें जो कविता दी है वारांचे गाणे। अब वारांचे गाणे मतलब यहाँ पे वार यानी जो डेज होते हैं, वीक डेज है ना, उनको हम वार बोलते हैं। तो उसका जो गाना है, गाने यानी गाना। अब यहाँ पे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, ताकि फिर आपको कविता पढ़ते समय जो है बहुत अच्छा समझ में आता है और आप जब भी चाहे इसमें से देखकर लिख भी सकते हैं। तो गानी यानी गाने या फिर सॉन्ग या गाना है ना, हिंदी में आप गाना भी बोल सकते हैं। गप्पा यानी बातचीत, टू टॉक। गोष्ट यानी कहानी, स्टोरी। आमच्या यानी हमारा, आर। आवडीचा यानी पसंद का, फेवरेट। कृती यानी काम या वर्क। परिसर यानी क्षेत्र, एरिया। शिकण्याचा यानी सीखने का, टू लर्न। निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन एंड गाइडेंस। आगे देखते हैं। कागद यानी पेपर। माती यानी मिट्टी या सॉइल। विविध रंग यानी अनेक रंग, डिफरेंट कलर्स। आम्ही यानी हम या वी। त्यातच दंग यानी मग्न, ग्लैड, हैप्पी। इस तरह के जो है इसमें मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। ऊभा यानी खड़ा, टू स्टैंड। बाल सभा यानी असेंबली, जो स्कूल में हर मंडे को वगैरह होती है। किसी स्कूल में अलग अलग डेज रहते हैं ना, अलग अलग स्कूलों के असेंबली के। कहीं सैटरडे होती है, कहीं मंडे होती है, कहीं बीच में किसी दिन होती है। पाने यानी पत्ते या लीफ। फूले यानी फूल, फ्लावर्स। जंगल सफरी यानी जंगल के जानवरों को देखना, टू सी वाइल्ड लाइफ। या जंगल सफारी के लिए हम लोग जाते हैं ना, यानी जंगल में घूमने के लिए, या ज़ू में, चिड़ियाघर में हम जंगली जानवरों को देखते हैं, वैसा। आगे देखते हैं। सहल यानी पिकनिक। खेळण यानी खेलना, खेलने। यहाँ पे खेलना, खेलने ये मराठी में शब्द है, उसका मीनिंग हिंदी में खेलना या टू प्ले। भारी यानी खूब, वेरी मच, लई भारी यानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खूब, ऐसा। कवायत यानी एक्सरसाइज या फिर ड्रिल, पीटी वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। आमची यानी हमारी, आवर। सुट्टी यानी छुट्टी, हॉलीडे। येती यानी आते हैं, टू कम। खेळायला यानी खेलने के लिए, टू प्ले। अब हम इस कविता के अर्थ को समझ लेते हैं। एक्चुअली वारांचे गाने यानी क्या, वार का जो गीत है उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ वार जो है वो बच्चों को बोलना आ जाए, ये इस गाने का जो है सही उद्देश्य है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से बच्चों को बोलना आना चाहिए। तो ऐसे अगर सिखाएंगे तो, अगर ना आए तो गीत की भाषा में, गाने की भाषा में अगर हम उनको सिखाते हैं तो वो लय के साथ में बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं वारांचे गाणे। आता बघूया आपण वारांचे गाणे म्हणजे वारांची नावं तुम्हाला माहिती आहे का? सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार. रविवार तर सर्वांचा आवडता वार असतो नाही का? रविवारी शाळेची सुट्टी असते, घरी आपण मज्जा करतो नाही का? सर्व मुले काय करतात, घरी मज्जा करतात, खूप खेळतात, हुंदळतात, है ना. तर रविवार सर्वांनाच आवडतो. आणि मग सोमवारी शाळेत जायला कसा कंटाळा येतो नाही का? सकाळी उठायची इच्छा होत नाही, किंवा मग खूप मुलं असतात जी रडतात, आम्हाला शाळेत जायचं नाही आहे वगैरे वगैरे. पण माहिती आहे तुम्हाला, शाळेमध्ये किती छान छान गोष्टी होत असतात. प्रत्येक दिवशी नवीन नवीन काहीतरी कृती आपण शाळेत करत असतो. तो बच्चों, सभी को इस लेसन से, यहाँ से इस गीत से जो है वार के नाम याद करना है। सोमवार, मंगलवार को मराठी में मंगलवार बोलते हैं, और बाकी सब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सेम रहते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि
रविवार जो होता है वो सबकी पसंद का होता है, सबकी छुट्टी होती है, घर में मज़े करते हो, खेलते हो, खूब सोते हो, है ना। इसलिए रविवार सबको अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता ना स्कूल जाने के लिए। तो लेकिन फिर जैसे ही सोमवार आता है तो रविवार रात से ही रोना धोना शुरू हो जाता है कि कल स्कूल नहीं जाना है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है। तो बच्चों, आपको पता है स्कूल में टीचर्स आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है। सोमवार को कुछ अलग पढ़ाती है, मंगलवार को कुछ अलग, बुधवार को अलग, ऐसे हर दिन नई नई चीज़ें आपको पढ़ाती है, नई नई चीज़ें आपको सिखाती है, जिससे आपको इंटरेस्ट जो है स्कूल में बना रहे। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको सोमवार अच्छा लगता है, कोई बच्चे होते हैं जिन्हें मंगलवार अच्छा लगता है, क्योंकि मंगलवार को उनकी पसंद का जो है सारा कुछ होता है स्कूल में। किन्हीं बच्चों को बुधवार अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जो अच्छा लगता है वो सब टीचर बुधवार को कराती है। कभी कभी किसी किसी बच्चों को जो है गुरुवार अच्छा लगता है, किसी को शुक्रवार, किसी को शनिवार, यानी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से बच्चों को ये वार अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पसंद का कुछ ना कुछ कृति जो है उस दिन स्कूल में होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार आमच्या आवडीचा। बच्चों को सोमवार इसलिए अच्छा लगता है कि उस दिन स्कूल में गाने, कहानियाँ, यानी टीचर जो है नए नए गीत सुनाती है, नए नए गाने सुनाती है, साथ में कई तरह की कहानियाँ, गप्पा गोष्टी, है ना, नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। तो इसीलिए वो सोमवार का दिन हम सब बच्चों के पसंदी का होता है, आवडीचा यानी पसंतीचा। तो गाणी गप्पा गोष्टींचा, सोमवार गाने गाने का, गप्पा यानी बातचीत का, और गोष्टी यानी कहानियाँ सुनने सुनाने का होता है, म्हणून सोमवार आमच्या आवडीचा, इसलिए हमको सोमवार अच्छा लगता है। फिर देखिए, कृतीतून परिसर शिकण्याचा, मंगळवार असे निरीक्षणाचा। अब इसमें क्या होता है, मंगलवार के दिन टीचर सोचती है सोमवार को तो बच्चे आ गए, अब मंगलवार को नहीं आएंगे, तो बच्चों को सोमवार को ही बता दिया जाता है कल हम क्लासरूम में नहीं बैठने वाले हैं, सब बाहर जाएंगे स्कूल में, इधर सब आपको गार्डन में लेके जाएंगे, उधर खेलेंगे। तो बच्चे जो है खुशी खुशी जो है मंगलवार को स्कूल में जाते हैं। तो मंगलवार का दिन किस चीज़ का रहता है, परिसर में घूमने का, स्कूल का जितना भी आजू बाजू का परिसर है, यानी गार्डन है, प्लेग्राउंड है, उसमें घूमने का, और उसमें जो जो चीज़ें दिखती है उससे फिर उनको टीचर जो है नॉलेज देती है, उनको ज्ञान देती है। जैसे कि मंगलवार असे निरीक्षणाचा, उसमें निरीक्षण करने को सिखाती है कि ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी दिखती है, जैसे हमारी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, हमारा मैदान कितना बड़ा है, धूप कैसे, मतलब कितने बजे सूरज कितना ऊपर चढ़ जाता है, और अलग अलग कई तरह की बातें, जैसे किस पेड़ पर कौन से पंछी आकर बैठते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पर खेलते हो, ये मिट्टी है, इसका रंग काला है, झाड़ों के पत्ते हैं तो उनका रंग हरा है। इस तरीके से उस परिसर से ही, स्कूल के आसपास की जो खुली जगह है उसी में से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, उनको निरीक्षण करना सिखाया जाता है उस दिन। हर चीज़ को अगर देखो बच्चों तो बहुत ध्यान से देखो, उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है। हर एक पेड़ के पत्तों का आकार अलग अलग है, उसमें आपको कैसा आकार दिखाई देता है। किसी कोई कहता है कि इस पत्ते में जो है पान का आकार दिखता है, कोई कहता है कि इस पत्ते में दिल का आकार दिखता है, कोई कहता है कि ये पत्ते जो है उंगली लगाते से ही जो है छुई मुई जैसे चिपक जाते हैं। तो ऐसे सारे जो प्रकार है वो बच्चों को इस दिन सिखाए जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, कागद माती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच दंग। यानी अब मंगलवार को बाहर खेल के हो गया, तो फिर टीचर बोलती है अब ये जो तुमने फूल, झाड़, पत्ते, पंछी, मिट्टी, बिल्डिंग स्कूल की, खेलने का मैदान, ये सब देखा है ना, तो अब हम कल इन सब से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लास में बैठकर बनाएंगे। तो फिर उनको बुधवार को जाने की इच्छा होती है, फिर बच्चे जाते हैं और बुधवार को क्या करते हैं, फिर क्लासरूम में बैठते हैं। देखो यहाँ पे बैठे हुए जो उनका ऐसा क्लास रहता है जहाँ उनको कलरिंग करना है, मिट्टी से कुछ बनाना है। तो यहाँ देख रहे हो कोई बच्चे चित्र बना रहे हैं, कोई बच्चे मिट्टी से कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे उस दिन टीचर उनको क्या क्या बताती है, उस दिन उनको टीचर बताती है कागज से क्या करने को बताती है उनको, कागज के ऊपर चित्र बनाने को, कागज यानी कागज, उस पर चित्र बनाने को बताती है। माटी यानी मिट्टी, मिट्टी से खिलौने बनाना या कोई चीज़ बनाना, ऐसे बताती है। और विविध रंग यानी कितने रंग होते हैं, उन रंगों की छटाएं कैसी होती है, और इस तरीके से आप क्या क्या बना सकते हो उससे, ये सिखाती है।
और इसीलिए बच्चे उसी में जो है दंग हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। उनको फिर कहीं का कोई भान ही नहीं रहता है ना, उनको फिर ये मतलब खाने का होश नहीं रहता, उनको खेलने का होश नहीं रहता, फिर उनको ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। इसलिए जो बुधवार है, कुछ बच्चों को जो है बुधवार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको चित्र बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, अलग अलग रंगों से खेलना अच्छा लगता है। अब आगे का देखते गुरुवार को क्या होता है। भाषणासाठी जीतू उभा, गुरुवारी जमली बाल सभा। अब देखो गुरुवार को क्या होता है, बाल सभा जमती है। अब देखो यहाँ पे ये बाल सभा है ना, यहाँ पे नहीं, ये बाल सभा नहीं है, सॉरी। गुरुवार को जो बाल सभा जमती है वो कहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे जो है बाल सभा है। और ये जीतू नाम का लड़का है, ये खड़ा है और भाषण दे रहा है। यहाँ पे सर बैठे हुए और यहाँ बच्चे जो है ये सब उस जीतू के भाषण को सुन रहे हैं। तो आपको पता है ना कि स्कूल में अलग अलग डे पर, किसी किसी के स्कूल में सोमवार, किसी के स्कूल में मंगलवार, और किसी किसी के स्कूल में किसी और दिन ऐसे बाल सभा होती है, जिसको आप असेंबली बोलते हैं ना। तो असेंबली में जाते हैं तो क्या होता है, हर एक बच्चे का टर्न आता है। उनको टीचर कोई ना कोई एक टॉपिक देती है और बोलती है कि इस दिन आकर आप इस टॉपिक के ऊपर क्या करोगे, आकर भाषण दोगे, उसके ऊपर सब बच्चों को बताओगे। तो फिर जिस बच्चे का नंबर रहता है वो जीतू के जैसा सामने खड़ा हो जाता है माइक के सामने, और फिर वो जो भी उसको बोलने के लिए कहा गया रहता है जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर वो बोलता है और सब बच्चे सुनते हैं और टीचर भी वो सुनते हैं सब। तो बच्चों को, किसी किसी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे माइक पे खड़े रह के बोलना, सब लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीचर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, ये बातें अच्छी लगती है। तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गुरुवार अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन बच्चों की सभा इकट्ठी होती है ना, सब बच्चों का दिन होता है उस दिन वे बस बढ़िया एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं। तो इस दिन क्या होता है, जो बच्चों में हिचकिचाहट होती है वो बाहर निकल जाती है और बच्चे सबके साथ हिल मिल कर रहना जो है सीख जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ बच्चों को गुरुवार अच्छा लगता है। अब जैसे आगे का देखते हैं हम कि कौन सा दिन आता है, आगे शुक्रवार आता है। अब शुक्रवार को स्कूल में क्या होता है, तो पाने फूले जंगल सफरी, सहलीला जाऊ शुक्रवारी। यानी पाने यानी पत्ते, फूले यानी फूल, जंगल यानी मालूम है आपको, जंगल सफरी यानी जंगल में घूमना, जंगली जानवरों को देखना वगैरह उस तरह का। और सहल यानी होता है पिकनिक, और इसीलिए स्कूल की पिकनिक होती है शुक्रवार को, है ना। और बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाया जाता है, उनको पत्ते, फूल, जंगल के जानवर वगैरह उनके बारे में बताया जाता है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शुक्रवार का दिन अच्छा लगता है। आगे देखते हैं हम कि शनिवार का दिन किन बच्चों को अच्छा लगता है। तो देखो, खेळण्यात आनंद वाटे भारी, यानी खेलने में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। कवायत आमची शनिवारी, कवायत यानी क्या, पीटी, एक्सरसाइज, ड्रिल वगैरह जो होता है वो शनिवार को होता है। तो बच्चों को खेलने में तो बड़ा मज़ा आता ही है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है खेलना। इसलिए खेळण्यात आनंद वाटे भारी, भारी यानी खूब, क्योंकि उस दिन एक्सरसाइज करने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज करते हुए बच्चे, ड्रिल करते हुए बच्चे, ये सब यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें कब होती है, शनिवार को होती है। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये दिन, ये सारी चीज़ें शनिवार को होती है ना। ये देखो जंगल सफरी, यहाँ पे ये कब होती है, शुक्रवार को होती है। ये गुरुवार को जो है सभा होती है, बुधवार को जो है चित्र वगैरह, चित्रकला, कलर वगैरह ये होता है ना। उसके बाद में आप देखेंगे की निरीक्षण परीक्षण, ये देखो निरीक्षण परीक्षण, कृतीतून परिसर शिकण्याचा मंगलवार असे निरीक्षणाचा। अब यहाँ पे निरीक्षण परीक्षण इनको क्लासरूम में करवा रहे। कई स्कूलों में ऐसा होता है कि बाहर लेकर जाते हैं और बाहर का निरीक्षण कराते हैं, है ना। तो वो होता है। फिर गानी गोष्ठी गप्पा, ये देखो क्लास में सोमवार का दिन ऐसे होता है। कोई बच्चे कहानी सुनाते हैं, टीचर कहानी बताती है, इस तरह से। और बाकी फिर देखते हैं रविवार को क्या होता है। शाळेला सुट्टी रविवारी, मित्र येती खेळायला घरी। और स्कूल को रविवार को छुट्टी होती है। उस दिन हमारे सब मित्र, सब दोस्त हमारे घर खेलने के लिए आते हैं, इसलिए हमें रविवार का दिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बच्चों, ये जो वारांचे गाणे, ये जो कविता है ये है। अब इसमें आपको पता आहे सोमवारी आम्ही काय करतो, गप्पा गोष्टींचा दिवस असतो। आमच्या बाई आम्हाला गोष्टी सांगतात, आमचे मित्र मैत्रीण त्यांना जी गोष्ट येते ते लोक पण गोष्ट सांगतात समोर उभे राहून वर्गामध्ये, ना. दुसऱ्या दिवशी मंगळवार असतो, त्या दिवशी कृतीतून परिसर
परिसर शिकण्याचा दिवस असतो. आम्ही प्रयोग करत असतो, कार्य करत असतो, बाहेर जाऊन शाळेतनं बघत असतो सगळं आहे ना. आता इथे तुम्ही बघताय ना, त्या भिंगातनं मुलं बघतायत ह्या चित्रामध्ये, की कुठली गोष्ट छोटीशी असली तर त्या भिंगातनं मोठी दिसते. मग ती कृती म्हणजे प्रयोग पण ह्या दिवशी होतात. लहान लहान मुलं असतात, त्यांना बाहेर घेऊन जातात, ते शिकवतात. पुन्हा मग बुधवारी काय असतं, कागद, माती आणि रंग घेऊन चित्रकला करतात, मूर्तिकला करतात त्या दिवशी आहे ना. मातीपासनं विविध प्रकारचे खेळणे बनवतात. मग गुरुवारी काय काय असतं, तर गुरुवारी बालसभा असते. त्या दिवशी विषय दिलेला जातो आणि मग ज्या मुलाला तो बोलायला सांगितलेलं असतं तो माईकच्या समोर उभा राहून बोलतो आणि सर्व मुलं बाकी बसून ऐकतात. म्हणून कुणा मुलांना गुरुवार आवडतो, त्यांना भाषण द्यायला बोलायला खूप आवडतं म्हणून. मग शुक्रवारी काय असतं, तर पाने, फुले आणि जंगल सफरी. म्हणजे कसं जंगलामध्ये फिरायला घेऊन जातात, गार्डनमध्ये वगैरे घेऊन जातात आणि जंगलमध्ये तिथले जनावरं वगैरे ते सगळं दाखवतात. आणि कवायत असते सहल असते त्या दिवशी, म्हणजे पिकनिक असते. म्हणून आम्हाला शुक्रवारचा दिवस पण आवडतो. आणि शनिवारी काय होतं, शनिवारी बघा हे धूम खेळायला मिळतं इथे असं आहे की नाही. त्या दिवशी खूप खेळायला मिळतं आणि त्या दिवशी कवायत असते, म्हणजे एक्सरसाइज करायला मिळतं. हे बघा इथे एक्सरसाइज वगैरे करायला मिळतं. म्हणून शनिवारचा दिवस खूप आवडतो. म्हणजे असं वाटतं घरातच आहोत आपण, अभ्यास काही नाही, दिवसभर खेळायचं. म्हणून मग शनिवार आवडतो शाळेतला आहे ना. आणि रविवार का आवडतो, तर आपण घरी असतो, आपले मित्र खेळायला येतात आणि म्हणून आपल्याला रविवारचा दिवस सर्वांना आवडतो. सकाळी लवकर उठायला लागत नाही, म्हणून रविवार खूप छान वाटतो आहे ना. आता पुढे बघूया याची प्रश्न. आता प्रश्न बघूया कशी आहे, तर वारांची नावे ऐकावं म्हणा. मग तुम्हाला माहिती आहे ना, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असं बोलायचं. खूप वेळ आहे ना, 2-3दा बोलायचं. वारांची नावे कवितेच्या क्रमाने सांगा, नावांच्या शब्दपट्ट्याक्रमाने लावा. म्हणजे सोमवार, मंगळवार, बुधवारची शब्दपट्टी बनवायची आणि ती लावायची, एकामागे एक अशी लावायची. सोमवार नंतर कुठला वार येतो, मंगळवार, त्यानंतर कुठला येतो, बुधवार असं. गुरुवारच्या आधीचा व नंतरचा वार कोणता, तर गुरुवारच्या आधीचा वार बुधवार आणि गुरुवारच्या नंतरचा वार शुक्रवार असतो. शब्दपट्ट्यांवरील वारांची नावे वाचा. प्रत्येक नावाच्या शेवटी कोणता उच्चार येतो ते सांगा. त्या उच्चाराचे अक्षर दाखवा. म्हणजे जसा सोमवार, मंगळवार यांच्या शेवटी कुठला उच्चार येतो है ना, शेवटी कोणता उच्चार येतो ते सांगायचं. आणि त्या उच्चाराचे अक्षर म्हणजे र येतं की नाही, वार म्हटलं की र, मंगळ म्हटलं की मंगळ ळ, सोम म्हटलं की मग बुध म्हटलं की ध असं. मग सोमवार म्हटलं की र, मंगळवार म्हटलं की र. मग ते सगळे अक्षरं दाखवायची. मराठी दिनदर्शिकेवर वारांची नावे दाखवा व वाचा. मतलब मराठी कैलेंडर के ऊपर मराठी के जो वार दिए हुए वो पढ़ो और सुनो और देखो है ना. 5 अक्षरी वारांचे नाव सांगा. जे ऐसे वार के नाम बताना है जिसमें 5 अक्षर होते हैं, जैसे शुक्रवार और शुक्रवार है ना, मंगलवार, ये जो होते हैं 5 अक्षरी होते हैं. तो 5 अक्षर का हमको नाम बताना है. फिर गुरुवार नहीं, 4 अक्षर होता है. आगे का देखते प्रश्न. शाळेतील तुमच्या आवडीचा तास कोणत्या विषयाचा, तो का आवडतो तो सांगा. यानी स्कूल में तुम्हारे पसंद का तास, पसंद का घंटा कौन सा है, तुमको कौन सा दिन, कौन से विषय का जो तास है वो अच्छा लगता है, वो हमें बताइए. तो अब देखिए, हमको हर एक दिन अलग अलग दिया है ना कृति, तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया हुआ है. अब ये जो कृतियाँ हमने ली है उनमें से कोई एक कृति, जैसे चित्रकला की, खेलने की, कवायत की, ये एक एक दिन हो सकती है, एक एक घंटे के लिए. तो उनमें आप वैसा लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, देखो. वारांचे नाव इस प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार ऐसे लिखना है. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिन अच्छा लगता है या कौन सी कृती आपको अच्छी लगती है. तर मला शाळेत शनिवारचा दिवस खूप आवडतो.
मुझे शनिवार का दिन बहुत अच्छा लगता है, कारण त्या दिवशी शाळेत कवायतीचा दिवस असतो. कारण उस दिन स्कूल में कवायत यानी खेलने का, एक्सरसाइज का दिन होता है. आम्ही भरपूर एक्सरसाइज करतो आणि नंतर भरपूर खेळतो. यानी हम उस दिन खूप एक्सरसाइज करते हैं और खेलते हैं. आम्हाला आमच्या बाई रागवत नाही, ओरडत नाही, खेळायला देतात. और हमारी टीचर हमको गुस्सा नहीं करती, चिल्लाती नहीं, खेलने देते हैं आणि आमच्यासोबत खेळतात सुद्धा और हमारे साथ खेलती भी हैं. आम्हाला नवीन नवीन खेळ शिकवतात, यानी नए नए खेल सिखाते हैं. त्या दिवशी शाळेत घरी खेळतो तसंच वाटतं. उस दिन हमको स्कूल में ऐसा लगता है जैसे हम घर पे ही खेल रहे हैं. म्हणून मला शनिवार खूप आवडतो. इसलिए मुझे शनिवार बहुत अच्छा लगता है. यानी शनिवार का वो तास जिसमें खेलने का जो होता है ना, कवायद वगैरह, वो अच्छा लगता है. नेक्स्ट देखते हैं बुधवारी. यानी कोई बच्चे होते हैं उनको बुधवार अच्छा लगता है, तो वो ऐसा लिखेंगे की बुधवारी आम्ही शाळेत कागद, माती आणि विविध रंगांपासून कृती करत असतो. अब देखो कृति, अब वहाँ पे हमको प्रयोग दिया हुआ है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे कृति यानी इस तरीके से लिखा है कि हम कुछ न कुछ कृति करते हैं, उससे कुछ न कुछ बनाते हैं. आमच्या बाई आम्हाला कागदांपासून खेळणी बनवायला शिकवतात, रंगांपासून चित्र बनवायला शिकवतात आणि आमच्या बाई आम्हाला कागदांपासून खेळणी बनवायला शिकवतात है ना. कागज से खिलौने बनाना सिखाते हैं, रंगों से चित्र बनाना सिखाते, मातीपासून खेळणी बनवायला शिकवतात और मिट्टी से जो है खिलौने बनाना सिखाते. इसलिए मुझे बुधवार का दिन बहुत अच्छा लगता है. आगे देखते हैं. मला शाळेतला सोमवारचा दिवस खूप आवडतो, कारण त्या दिवशी आमच्या बाई आम्हाला नवीन आणि छान छान गोष्टी सांगतात. म्हणजे गोष्टींचा जो तास असतो की नाही, यानी कहानियाँ सुनाने का जो घंटा होता है ना, वो सोमवार को होता है. इसलिए मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें हमारी टीचर नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं. आम्ही सर्वजण गप्पा मारतो, हम सब लोग बातचीत करते हैं आपस में, हसतो हसते हैं. व आम्हाला सुद्धा एखादी गोष्ट येत असली तर ती आम्ही वर्गात उभं राहून सांगतो. म्हणून मला सोमवार खूब आवड़तो. और हमको भी अगर कोई कहानी आती है तो हम क्लासरूम में खड़े होकर सुनाते हैं. टीचर बोलती है कि जिसको आती हो कहानी वो सामने आओ और सुनाओ, तो फिर हम लोग जिसको आती है वो जाकर सुनाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मुझे सोमवार अच्छा लगता है. तो विद्यार्थियों, आपको जो है कैसा लगा ये वीडियो, आगे देखते हैं हम की किसी किसी बच्चे को मंगलवार अच्छा लगता है. मला शाळेतला मंगळवारचा दिवस खूप आवडतो, क्योंकि मंगलवार के दिन क्या होता है, त्या दिवशी आमच्या बाई आम्हाला वर्गातून बाहेर आमच्या शाळेतल्या परिसरात घेऊन जातात. आणि स्कूल के परिसर में लेके जाती हैं टीचर. तेथे लागलेली झाडे, फुले, पक्षी, फुलपाखरू यांच्याबद्दल आम्हाला सांगतात. यानी वहाँ लगे हुए झाड़, फूल, बर्ड्स और फुलपाखरू यानी तितलियाँ, उनके बारे में हमें बताती हैं. प्रत्येक झाडांची फुले आणि फळे, पाने कशी वेगळी असतात, त्यांची रंग कशी वेगळी असतात, मातीत ते कसे उगवतात, त्या गोष्टी आम्हाला बाई सांगतात. यानी ये भी बताती हैं कि ये सभी झाड़ों के रंग अलग होते हैं, फूलों के रंग अलग होते हैं, पत्तों के रंग अलग होते हैं और वो मिट्टी में कैसे उगते हैं, इस बारे में हमें टीचर बताती है. आणि आम्ही त्या झाडांपासून, फुलांपासून काय शिकवण घ्यायला पाहिजे ते सुद्धा सांगतात. और हमें उन झाड़ों से, फूलों से क्या सीखना चाहिए वह भी हमें बताती हैं. इसलिए मुझे, म्हणून मला शाळेतला मंगळवारचा दिवस खूप आवडतो. इसलिए मुझे मंगलवार का दिन स्कूल में बहुत अच्छा लगता है. अब यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं ना, वो प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोग करते हैं. जो हमको चित्र में बताया, भिंग यानी बड़ा सा ऐसा दूरबीन टाइप जो रिंग है वो हाथ में लेके उससे देख रहे हैं, वो प्रयोग करके नई नई चीज़ें सीखते हैं. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, तीसरी क्लास के, वो तो इसी तरीके से उनको बाहर लेकर जाया जाता है और फिर उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती है. तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है. तो अगर आप चित्र के हिसाब से जाएंगे तो आपको प्रयोग के बारे में लिखना है. हम नए नए प्रयोग करते हैं इसलिए अच्छा लगता है. भिंग हातात घेऊन आम्ही त्यातून छोटे छोटे गोष्टी खूप मोठ्या दिसतात ते बघतो. यानी जो दूरबीन वाला कांच रहता है उसमें से हमको छोटी छोटी चीज़ें कैसे कितनी बड़ी बड़ी लगती है, दिखती हैं, वो हम उस दिन दिखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे हम नए नए प्रयोग करते हैं. इसलिए मुझे जो है मंगलवार का दिन अच्छा लगता है. तो ये सब आप उसके अंदर लिख सकते हो. तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए. और चलिए मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते.